Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीरीज में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को। जैसे कि हमने पिछले टोटल 3 ट्यूटोरियल में देखा है व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलो हम आज के ट्यूटोरियल का एजेंडा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एसवीएम। इसके पहले हमने एसवीएम के बारे में डिस्कस कर लिया है, तभी भी यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम व्हाट इज एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर क्या होता है। नेक्स्ट हम एसवीसी को इंप्लीमेंट करेंगे विद प्रैक्टिकल, और यहाँ पे मैं आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट बताऊंगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एसवीएम के डिफरेंट डिफरेंट कर्नल से, तो हर एक कर्नल के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम एंड टू एंड किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। मैंने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, और उस एप्लीकेशन की आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज करना है। ऑलरेडी मैंने उस एप्लीकेशन को क्लाउड में डिप्लॉय कर लिया है। तो चलो यहाँ पे मैं एसवीएम को थोड़ा रिवाइज करता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा है व्हाट इज एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। इसका इस्तेमाल करके हम दो तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक है रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू मिलते हैं, जैसे कि हमें किसी की हाइट प्रिडिक्ट करना है, किसी का वेट प्रिडिक्ट करना है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस वैल्यू होते हैं, उसके लिए भी हम एसवीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, तो जैसे कि आपको प्रेडिक्ट करना है डॉग, कैट, हॉर्स, मैन, या आपको कोई फ्रूट क्लासिफाई करना है, जैसे बनाना है, मैंगोज है, ऑरेंज है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने के लिए हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीनियर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर है। तो देख सकते हो यहाँ पे हाइपर पैरामीटर क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है पिछले ट्यूटोरियल में। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपने एसवीएम को पढ़ा नहीं होगा तो आपको क्या करना है, जस्ट इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। प्लेलिस्ट का नाम है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन हिंदी। ओके। और यहाँ पे आप नीचे आते हो तो देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया, उसी के साथ प्रैक्टिकल हमने इस ट्यूटोरियल में बताया है कि रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम को हम सपोर्ट वेक्टर का इस्तेमाल करके किस तरीके से करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर के पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, मतलब हमारे पास इस तरीके से डेटा है कि हम उसको एक लाइन खींच के उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लीनियर सपोर्ट क्लासिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमारे पास नॉन लीनियर डेटा है, क्या है हमारे पास नॉन लीनियर डेटा है, तो उस वक्त हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कर्नल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लीनियर कर्नल है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल कर्नल, इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। और थर्ड है आरबीएफ, इसको बोलते हैं गॉसियन और रेडियल बेसिस फंक्शन, और इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है सिग्मॉइड कर्नल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 3 कर्नल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गूगल कोलैब के ऊपर जंप करके प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गूगल कोलैब में आप देख सकते हो जो भी सपोर्ट वेक्टर मशीन के लिए जो डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है उसका कोड यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ले लिया है आपका टाइम सेव होने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, और आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी इस प्लेलिस्ट को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब तक आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने नंपा एंड पांडास को इंपोर्ट किया है, तो चलो इसको हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने गूगल कोलैब का इस्तेमाल किया है, आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद हमें डेटा को लोड करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो साइकिट लर्न है उसके पास एक डेटा सेट है ब्रेस्ट कैंसर का, तो वहां से मैं उस डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ। आपके पास दूसरा डेटा होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका डेटा डेटा फ्रेम में होगा तो हम आगे चल के उसको काम करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं अभी डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास पहले डेटा होगा। तो यहाँ से जब हम डेटा को लोड करते हैं तो हमारे पास डेटा डिक्शनरी फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, डेटा में इस तरीके का हमारे पास डेटा रहेगा। उसके बाद कॉलम्स के नेम इस डेटा डॉट फीचर में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास टारगेट है मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि यार ये हमारे पास जो डेटा है किस टाइप का डेटा है, ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है। अब ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है आप सभी को पता होगा, ये जो कैंसर होता है जो हमारे बॉडी में जो हमारा चेस्ट है वहां पे
ट्यूमर आते हैं और उसकी वजह से ये हमें कैंसर होता है। इसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो जो ब्रेस्ट रहते हैं वहाँ पे ट्यूमर्स होते हैं, राइट। तो ट्यूमर वो बेनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट हो सकते हैं। तो जब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहते हैं उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, और मैलिग्नेंट नहीं मतलब वो बेनाइन है। बेनाइन ट्यूमर होंगे तो उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं कहलाएंगे। तो हमारे पास जब पेशेंट है, वो पेशेंट आएगा, उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे, उससे सेल लेंगे, सेल लेने के बाद क्या करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके डॉक्टर क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट वैल्यू 0 1 मतलब क्या होता है, 0 मतलब मैलिग्नेंट, 1 मतलब बेनाइन। और टारगेट नेम आप देखना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टारगेट नेम्स है। आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग रह सकता है। तो जो भी हमारे पास अभी ये डेटा सेट था वो डिक्शनरी फॉर्मेट में था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको कॉल करके। तो अभी हमें डेटा को सबसे पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, डेटा लिया है, उसके बाद टारगेट लिए है, और उसके बाद मैंने फीचर नेम, उसके बाद यहाँ पे टारगेट लिस्ट। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद आपको डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। अब तक आपको कुछ समझा नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको एसवीएम का इस्तेमाल करना है। तो एसवीएम का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपका डेटा डेटा फ्रेम में होना चाहिए, ये आपको कंसिडर करना है। आपके पास डेटा डेटा फ्रेम में, काम खत्म। तो यहाँ से हमारी मेन जर्नी चालू होती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट है, देख सकते हो डेटा किस टाइप में है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल्स रहती है, जो आपकी बॉडी में सेल्स रहते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करने वाले, एक ट्यूमर से सेल्स लेंगे। सेल्स लेने के बाद उस सेल्स की इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे मीन रेडियस है, मीन टेक्सचर है, मीन पेरीमीटर है, मीन एरिया, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 31 फीचर्स है। कितने हैं, 31 फीचर्स है। और 31st फीचर कौन सा है, 31st फीचर है टारगेट। देख सकते हो यहाँ पे टारगेट। टारगेट में क्या है, यहाँ पे 0 वैल्यू मतलब पेशेंट को कैंसर है, और 1 वैल्यू है मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ टेल में, देख सकते हो यहाँ पे एंड ऑफ द पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है इसमें आप देख सकते हो उसको कैंसर नहीं है, यहाँ पे वैल्यू 1 है इसलिए, राइट। और डेटा का आप शेप देखना चाहते हो तो देख सकते हो हमारे पास टोटल 569 पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है, और उसके टोटल 31 फीचर्स है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने डेटा को स्प्लिट किया एक्स एंड वाई में, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेटा को स्प्लिट किया एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में। आपको ये करना पड़ेगा कोई भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब तक यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो भी स्टेप्स किए वो डेटा प्री प्रोसेसिंग की स्टेप्स है, क्योंकि हमारे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्रेन करने के लिए एक्स ट्रेन डेटा चाहिए, वाई ट्रेन डेटा चाहिए, और टेस्टिंग के लिए एक्स टेस्ट डेटा चाहिए और वाई टेस्ट डेटा चाहिए, राइट। यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को हमें यूज करना है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, और इसका इस्तेमाल करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, scikit-learn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर लिया है, हम वही क्लास को कॉल करेंगे, और आप उसे स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, sklearn लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉट, क्या लिखना है, डॉट, और स्मॉल लेटर में लिखना है svm, क्या लिखना है, svm। और इस मॉड्यूल से हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। कौन से क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। आपको रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सपोर्ट वेक्टर आर लिखना पड़ेगा। तो हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे, और तीनों ये जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होने चाहिए। तो चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का जो क्लास है हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको यूज करना है। तो हमने लिया यहाँ पे एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ढेर सारे हम पैरामीटर दे सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, कोई भी पैरामीटर को वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, जो भी डिफॉल्ट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो कर्नल अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आरबीएफ, रेडियल बेसिस कर्नल। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू डिफॉल्ट है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ऑब्जेक्ट का नाम क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर आरबीएफ समझने के लिए ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन हमारा जो मॉडल है उसको हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ट्रेन करना है ऑब्वियसली। तो ट्रेन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है हमारा मॉडल नेम डॉट लिखना है फिट, राइट। फिट लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एसवीसी को ट्रेन करने के लिए हमें कौन सा डेटा देना पड़ेगा, हमें एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, राइट। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हमारा जो एसवीसी है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर ट्रेन हो जाएगा। तो चलो अभी हम इसको ट्रेन करते हैं।
सॉरी यहाँ पे जस्ट एक सिंपल मिस्टेक हो चुकी है, कोटेशन आरबीएफ के बाद हमने कोड कंप्लीट नहीं किया है। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं और फिर से हमारे मॉडल को हम अभी ट्रेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और ये जो पैरामीटर्स है इस पैरामीटर के साथ हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, राइट। अब हमारा मॉडल लर्न हो चुका है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को हम टेस्ट कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं अपना क्लासीफायर ले रहा हूँ, मतलब हमारा मॉडल डॉट में क्या करता हूँ, स्कोर ले लेता हूँ, डायरेक्ट स्कोर लेता हूँ, राइट। और स्कोर लेने के लिए हमें क्या करना है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डेटा कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट डेटा। तो देखते हैं हमारा मॉडल कितना ट्रेन हो चुका है, हमें वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। तो चलो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारे मॉडल ने 91.22% एक्यूरेसी दी है, मतलब हमारा मॉडल इस डेटा सेट के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास मेडिकल का प्रॉब्लम रहता है, मतलब आपके पास कोई मेडिकल फील्ड का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें जितनी भी एक्यूरेसी रहेंगी वो एक्यूरेसी हमारे पास कमी है, राइट। क्योंकि यहाँ पे कैंसर के हमारे पास पेशेंट है, मान लो हमारे पास ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको कैंसर है, लेकिन हमारे मॉडल ने बोला कि भाई आपको कैंसर ही नहीं है, तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास मैक्सिमम एक्यूरेसी के ऊपर हम फोकस नहीं करते, हम प्रिसीजन एंड रिकॉल्स के ऊपर फोकस करते हैं। फिलहाल हमारा इस ट्यूटोरियल में मोटो क्या है, हमें एसवीसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना इसके बारे में देखना है। तो चलो यहाँ पे जो हमारे पास एक्यूरेसी है हम इसको सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज को याद करना पड़ेगा। जब हमने फीचर स्केलिंग के बारे में डिस्कस किया था, किसके बारे में, फीचर स्केलिंग के बारे में, तो वहां पे मैंने बताया कि हमारे पास एसवीएम उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हमें उसको फीचर स्केल के बाद डेटा देना है। नहीं दिया तो क्या कर सकता है, जो एक्यूरेसी वो हमें कम देगा, क्योंकि हमारे पास अभी जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आओगे तो ये जो फीचर्स है हमारे पास, इसकी जो देख सकते हो यूनिट्स देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग फीचर्स के अलग अलग यूनिट्स है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मॉडल सही तरीके से लर्न नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे डेटा सेट को हमें फीचर स्केल करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हमें एक्यूरेसी में कितना इंप्रूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, फीचर स्केलिंग। ओके, और आई होप आपको फीचर स्केलिंग पता है, फीचर स्केलिंग क्या होता है, और नहीं होगा आपको पता तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगी और वहां से आप फीचर स्केलिंग क्या है उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें फीचर स्केलिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, एस्केलेंट से प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फीचर स्केलिंग का। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा फीचर स्केलर डॉट हम क्या करेंगे, फिट करेंगे। किसके साथ फिट करेंगे, हम एक्स अंडरस्कोर ट्रेनर डेटा सेट के ऊपर हम फिट करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट है और वाई अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट है, उसके ऊपर हम फीचर स्केलिंग अप्लाई करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो डेटा सेट है वो फीचर स्केल किया हुआ डेटा सेट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा एसवीएम है जो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया था, उसको हम क्या करेंगे, जो फीचर स्केल किया हुआ डेटा सेट है वो देंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा मॉडल कितना हमें एक्यूरेसी प्रदान करता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं मॉडल का नाम क्लासिफायर अंडरस्कोर RBF2 ले रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको हमें डेटा कौन सा देना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्टैंडर्ड स्केल किया हुआ डेटा। और उसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी भी हमें चेक करना है, तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका स्कोर भी यहीं पे चेक करूँगा एक ही सेल में और जस्ट मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम चेंज करा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा क्लासीफायर है जिसको हमने फीचर स्केल किया हुआ डेटा है वो दिया है और वही डेटा सेट के ऊपर हमें क्या करना है, उसको ट्रेन भी करना है और उसी के ऊपर हमें टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको ट्रेन करते हैं और इसको स्कोर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें स्कोर मिला है 95.61%। देख सकते हो हमने डेटा को स्केल किया तो उसके ऊपर हमें कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला है। यहाँ पे मैं जो फीचर स्केल किया और डेटा नहीं था उसके ऊपर हमें एक्यूरेसी मिली थी 91.22% और यहाँ पे जैसे तो 95.61%, मतलब हमें नियर अबाउट 4% का हमें इंप्रूवमेंट मिला है फीचर स्केल किया हुआ डेटा के ऊपर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फीचर स्केल करना हमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने जो क्लासीफायर हमने ट्रेन किया है वो हमने रेडियल बेसिस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने उसको ट्रेन किया। अभी हम क्या करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे नए कर्नल के साथ। तो हमारा कर्नल नेम है पॉलिनोमियल, राइट। इस पॉलिनोमियल कर्नल के साथ हम क्या करेंगे, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को ट्रेन करेंगे। तो चलो जस्ट इसमें डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, कर्नल नेम चेंज करना है। तो हमें पॉलिनोमियल कर्नल यूज करना है, तो हमें लिखना है POLY पॉली, राइट। और यही नाम मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को दूंगा ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है वो हम पॉलिनोमियल कर्नल के साथ ट्रेन करेंगे और देखते हैं हमें एक्यूरेसी क्या मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है,
पॉलिनोमियल कर्नल है तो हमें इसको डिग्री देना पड़ेगा। जस्ट यहाँ में क्या करते हैं, हम डिग्री लेते हैं, राइट, और डिग्री इक्वल्स टू हम लेते हैं 2। आई होप पॉलिनोमियल कर्नल क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने ट्यूटोरियल बनाया है, आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीरीज जो प्लेलिस्ट है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, डिग्री 2 के साथ इसको ट्रेन करते हैं। तो देख सकते हो हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को विद कर्नल पॉलिनोमियल के साथ ट्रेन किया, तो उसने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं दी है, 83.33%। मतलब पॉलिनोमियल कर्नल डिग्री 2 के साथ हमारा ये क्लासिफायर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड कर्नल है, जो लीनियर कर्नल है, उसके ऊपर अभी हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर विद कर्नल लीनियर। तो जस्ट मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और पॉली की जगह पे हमें लिखना है लीनियर, राइट। और यही नाम मैं क्या कहूँगा, हमारे क्लासिफायर को दूंगा यहाँ पे जस्ट, और चलो यहाँ पे जस्ट मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को हम लीनियर कर्नल के साथ ट्रेन करेंगे और देखते हैं हम कितनी एक्यूरेसी मिलते हैं। तो जब हम लीनियर कर्नल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डिग्री लेने की जरूरत नहीं रहती है। तो चलो हम इसको ट्रेन करते हैं। वाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट वेक्टर विथ लीनियर कर्नल के साथ जो हमें एक्यूरेसी मिली वो 96.49%। तो देख सकते हो सबसे ज्यादा हमें जो एक्यूरेसी दी है वो लीनियर कर्नल ने दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियल बेसिस ने हमें 95.61% एक्यूरेसी दी, पॉलिनोमियल ने 83, और हमें जो एक्यूरेसी मिली है वो लीनियर ने दी है 96.49%। तो जब हमें प्रोडक्शन में इस मॉडल को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर कर्नल का इस्तेमाल करके जो हमने सपोर्ट वेक्टर को ट्रेन किया है वही मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्रेन किया है और हमने यहाँ पे हमारे मॉडल को टेस्ट भी किया है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अभी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। जब आप इसको प्रोडक्शन में लेके जाओगे तो उस वक्त हो सकता है कि जो हमारे डॉक्टर्स रहेंगे वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसके बाद कोई पेशेंट आएगा, उससे वो सेल्स लेंगे उसके ब्रेस्ट से, उसके बाद उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को वैल्यू देगा। तो उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, प्रेडिक्ट क्या आंसर। यहाँ पे मैं एक पेशेंट की वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं ले रहा हूँ पेशेंट 1 ले रहा हूँ, पेशेंट 1 की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जस्ट यहाँ पे मैं डेटा ले रहा हूँ, हमारे पास वो लिस्ट में डेटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसमें क्या है, इसमें टोटल 30 फीचर्स की इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्टर ने एक्सट्रैक्ट की है सेल को लेके, ट्यूमर को लेके, राइट। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को देना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास डेटा है वो फीचर स्केल किया डेटा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फीचर स्केल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन है तो उसको स्केल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम अरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट, 2D अरे में। और उसके बाद हमने जो फीचर स्केलिंग किया था तो ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट के ऊपर हमने उसको ट्रेन किया था, राइट। तो उसी स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे इस डेटा को स्केल करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रोडक्शन में जाओगे ना तो उस वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने ट्रेन किया है हमारे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डेटा सेट के ऊपर। तो अभी हमारा डेटा स्केल हो जाएगा। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देख सकते हो हमारे पास इस टाइप का डेटा था, इसको हमने स्केल किया है। अब इस स्केल किए डेटा को हमें क्या करना है, हमारे मॉडल को हमें देना है। तो हमारा मॉडल क्या है, यहाँ पे हमारा मॉडल है, इस मॉडल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट, हमें क्या लिखना है, प्रेडिक्ट, राइट। क्या करना है, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट को हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा देना है हमारे इस पेशेंट का। तो इस पेशेंट का हम क्या करेंगे, डेटा देंगे और देखते हैं अभी इस पेशेंट को क्या है, कैंसर है कि नहीं है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा जो क्लासिफायर बोल रहा है कि भाई इस पेशेंट को कैंसर है, राइट। बट यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 0.0 में, और इससे हमें समझ में आ रहा है कुछ नहीं। बट यहाँ पे जो हमें लेबल मिला है 0, ये है मैलिग्नेंट। आप यहाँ पे जस्ट कॉल करेंगे डेटा डॉट टारगेट नेम्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैलिग्नेंट 0 इंडेक्स पे और बेनाइन फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हमें वैल्यू मिली है 0, मतलब पेशेंट को कैंसर है। और इसका थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं प्रेड इक्वल्स टू, राइट, और जस्ट मैं इसको नीचे ले रहा हूँ प्रेड, फिर से इसको कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जस्ट एक इफ एल्स कंडीशन लगा के हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जस्ट चेक किया कि हमें जो प्रेडिक्ट वैल्यू 0 मिलेंगी मतलब पेशेंट को कैंसर है, क्योंकि उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और 0 वैल्यू नहीं मिलेंगी मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मॉडल बोल रहा है कि भाई पेशेंट को कैंसर है। तो इस तरीके से आप ये कोड लिख सकते हो।
तो यहाँ पे आपके पास दूसरे पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो क्या करना है, जस्ट उस पेशेंट का डेटा लेना है जैसे कि लिस्ट फॉर्मेट में, उसके बाद उसको स्केल करना है, स्केल करने के बाद क्या करना है, हमारे मॉडल को दे देना है, तो मॉडल उसको प्रेडिक्ट करेगा और इस कोड स्निपेट का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो कि भाई पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने समझ लिया कि सपोर्ट वेक्टर का इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो डेटा सेट लिया था ब्रेस्ट कैंसर का, इसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया, इसको हमने डिप्लॉय भी किया है। कहाँ पे, हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय किया है और यहाँ पे आप क्या करना है, जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये हमारा मॉडल क्या करेगा, हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देगा कि भाई पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। मतलब आप देख सकते हो कि हम एसवीएम का इस्तेमाल करके किस तरीके से हमारे मॉडल को डायरेक्ट हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना, आपको एक वैल्यू देना है पेशेंट की, और वैल्यू देके आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को कैंसर है कि नहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस एप्लीकेशन की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और इसको आपको डिप्लॉय करना है, राइट। आपको ये प्रोजेक्ट करना है तो क्या करना है, जस्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एंड टू एंड इन पाइथन, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है और यहाँ पे आपको सेकंड प्रोजेक्ट मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, इसको हमने एंड टू एंड क्रिएट किया है और उसको यहाँ पे हमने हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से डिप्लॉय किया, इस सेकंड वीडियो में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएंगी और सारे वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपके कोई भी सवाल होंगे, कोई भी सुझाव होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और यहाँ पे आपको ये जो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि भाई आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सके। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां पर आपको जाना है और वहां से आप इस सोर्स कोड को और डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।